चलिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चन करते हैं हम आपके सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो से रिलेटेड। लास्ट वीडियो में हमने गुडविल का ट्रीटमेंट बताया था। आज हम आपको उसके क्वेश्चन भी कराएंगे। लेकिन पिछले जो हमारा जो वीडियो था जिसमें हमने गुडविल का ट्रीटमेंट समझाया था आपको, उससे पहले हम सेक्रीफाई और गेनिंग रेशियो की बात कर चुके हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम उन दोनों वीडियोज़ में जो हमने समझाया था उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके बुक्स के अंदर ये दिया हुआ है सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग में फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, आप समझते जाइएगा। ए और बी दो पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट बराबर बांटते हैं। ठीक है, मैं साथ साथ में यहाँ पे लिख भी रहा हूँ। देखो, ए और बी दो पार्टनर हैं, इक्वली प्रॉफिट बांटते हैं। जब भी इक्वली बांटते हैं तो 1:1 बोलते हैं, यानी आधा इसको आधा इसको, यानी प्रॉफिट के दो हिस्से होंगे जिसमें से एक इसे मिलेगा एक इसे। ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2000 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। अब वो उन्होंने, ये हमारा ओल्ड रेशियो है, ठीक है। अब उन्होंने न्यू क्या डिसाइड किया, 1 अप्रैल 2019 से उन्होंने डिसाइड किया 4:3। क्या डिसाइड किया, 4:3, यानी 4/7 और 3/7। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ कर रहे गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो निकालो। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। मैंने आपको बताया था एक ही सिंपल तरीका, चाहे गेनिंग बोला हो चाहे आपको सेक्रीफाइस बोलो, हमेशा ओल्ड में से न्यू माइनस करो, ओल्ड में से न्यू माइनस करो। और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ वही चीज़ जो मैं बता चुका हूँ। देखो, मुझे पहले 10 रुपये मिलते थे, अब मुझे 2 रुपये मिलते हैं। तो 10 में से 8 गया, 8 2 गया 8। तो यानी ये 8 रुपये आया, ये मेरा प्रॉफिट है या गेन है, ये मेरा लॉस है ना। मतलब लॉस है या प्रॉफिट है, तो ये मेरा लॉस हुआ ना। मेरे को पहले 10 मिलते थे, अब 2 मिलता है, तो 8 कम मिले। तो जब भी प्लस में कोई आंसर आता है, वो इस बात को इंडिकेट करता है कि आपको लॉस हुआ है। और अगर माइनस में आता है तो वो इंडिकेट करता है आपको गेन हुआ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमने क्या करना है, ओल्ड में से न्यू माइनस करना है। तो 1/2 में से 4/7 माइनस करेंगे, 1/2 में से 3/7 माइनस करेंगे। 7 2 14, एलसीएम हो गया हमारा। ठीक है, 7 1 7, 4 2 8, 14, 7 2 14, 7 1 7, 3 2 6। तो देखिए इसका आंसर है 1/14 और इसका आंसर है -1/14। दोस्तों, इसमें जो है ए को गेन हुआ है क्योंकि उसका आंसर माइनस में आया है, और बी का जो है वो लॉस हुआ है, यानी इसने सेक्रीफाइस किया है। लॉस मतलब सेक्रीफाइस होता है। सॉरी, आपको दिखाई नहीं दिया ना, सॉरी, दोबारा करते हैं। देखिए, हमने 1/2 में से 4/7 माइनस किए, 14 आ गया यहाँ। ठीक है, 14 आ गया। तो फिर हमने एलसीएम लेके इसका सॉल्यूशन किया इसका। ठीक है, जैसे हमने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, -1/14 आया। तो इसका आंसर जब माइनस में आता है तो उससे गेन होता है। दोस्तों, एक बात बताओ, मान लो आपको पहले 16 रुपये मिलते थे, लेकिन अब आपको 20 रुपये मिलने लगे। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, पहले 16 रुपये मिलते थे, अब 20 मिलते हैं। तो जब मैं 16 में से 20 माइनस करूँगा तो आंसर माइनस में आएगा ना। तो यानी देखो, यानी मुझे गेन हुआ है क्योंकि अब मुझे ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, पहले मुझे कम मिलते थे। तो जब भी मैं ओल्ड में से न्यू माइनस करता हूँ, तो अगर आंसर माइनस में आएगा तो वो प्रॉफिट को इंडिकेट करता है, यानी गेन को इंडिकेट करता है। तो यानी यहाँ पर क्या हुआ, इसको गेन हुआ है और इसको लॉस हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक्स वाई जेड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:3। अब 1 अप्रैल 2019 से उन्होंने क्या डिसाइड किया, दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:2:3। कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन्स और सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। अब ये कहता है, ये बताओ सेक्रीफाइस किसने किया और गेन किसने किया। सेम वही चीज़ है, दोबारा से अपना ओल्ड रेशियो लिखो पहले। ठीक है, मैं ABC लिख रहा हूँ, वैसे XYZ है, आप कुछ भी नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, 5:3:2, ये हमारा ओल्ड था। न्यू क्या हो गया, अब न्यू हो गया है 5:2:3। ठीक है, तो यहाँ पे 5/10 आ गया, 3/10। पहले इनका ये था, अब क्या होगा, ये होगा। तो दोस्तों, मैंने आपको क्या बोला, हमेशा ओल्ड में से आपको न्यू माइनस करना है, कुछ भी करके। ठीक है,
तो देखो 5/10 में से 5/10 माइनस करेंगे, 3/10 में से 2/10 माइनस करेंगे और 2/10 में से 3/10 माइनस करेंगे, तो यहाँ पर तो 0 आ जाएगा आंसर 0/10। यहाँ पर क्या आएगा, 3 में से 2 माइनस किया, एलसीएम तो 10 ही आएगा ना, तो 1/10 और यहाँ पे -1/10 आएगा क्योंकि 2 में से -3 होगा। तो अब एक चीज़ देख रहे हो, अब यहाँ पे इसको गेन हुआ है और इसने सेक्रीफाइस किया है, यानी जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इसने क्या किया, इसने अपना एक शेयर उठा के 1/10 शेयर उठा के इसको दे दिया, जेड को दे दिया। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। XYZ are profit and loss in the ratio 5:3:2 with effect from 1/19 they decide to share equally। पहले ये था, अब उन्होंने किया हम भाई बराबर बांटेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहले ए बी सी का क्या क्या रेशियो था, 5:3:2, जहाँ तक मैं कह रहा हूँ यही है। तो 5/10 ओल्ड, न्यू रेशियो क्या है, इक्वल। इक्वल का मतलब क्या था, 1:1:1, 1 रुपया इसको मिलेगा तो 1 रुपया इसको मिलेगा, 1 रुपया इसको मिलेगा, यानी टोटल कितना हो गया 1:1:1 का 3, यानी प्रॉफिट के 3 टुकड़े होंगे, एक इसको मिलेगा, एक इसको मिलेगा, एक इसको मिलेगा। तो अब आपको करना क्या है, 5/10 में से माइनस करना है 1/3, 3/10 में से माइनस करना है 1/3 और 2/10 में से माइनस करना है 1/3। तो यहाँ पर कितना आ गया 30, 5×3=15 माइनस में 10, 10×3=30, 3×3=9 माइनस में 10, 10×3=30, 3×2=6 माइनस में 10। अब यहाँ पे -4/30 आ गया, यहाँ पे -1/30 आ गया। अब यहाँ पे 15 में से 10 गए 5, हमें 30 हो गया। यानी हुआ क्या, देखो इसे गेन हुआ है, माइनस में आया ना, मैं बार बार नहीं बताऊंगा भाई, थक गया हूँ मैं। माइनस में आया तो गेन होता है, ठीक है। और हमेशा आपको करना क्या, ओल्ड में से न्यू ही माइनस करना, चाहे आप गेनिंग रेशियो निकालो चाहे आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो, ओल्ड में से न्यू माइनस करो। अगर माइनस में आ जाए तो गेन है, अगर प्लस में आ जाए तो प्रॉफिट है, सॉरी सॉरी लॉस है या सेक्रीफाइस है। तो इन दोनों को गेन हुआ है, इसे 1/30 का गेन हुआ है, इसे 4/30 का, और ये इसने दिया है। देखो इसको 5 रुपये का लॉस बना, उसी 5 में से इसने 1 रुपया इसको दिया होगा, 4 इसको दिए होंगे। ठीक है, तो इसको इसने सेक्रीफाइस किया है, इसने अपना रेशो उठाकर, तो जिसने अपने हिस्से में से किसी दूसरे को दिया उसने सेक्रीफाइस किया है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं सेक्रीफाइस या लॉस, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है ए बी सी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये समझ गए तो शायद आपकी बहुत सारे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी यहीं पे। ए बी सी पार्टनर है, ठीक है भैया, पहले मैं लिख देता हूँ। ए बी सी 5:1, ए बी सी 5:4:1, ये आपको दिया हुआ है 5, 4, 9 और 1, 10। ठीक है, ये हो गया हमारा ओल्ड। उसके बाद अब मैं इसका एक एक पार्ट करके करते चलता हूँ। अब नया रेशियो में क्या हुआ, सी ने एक्वायर किया 1/5 शेयर फ्रॉम ए। देखो बहुत सिंपल है, सी ने एक्वायर किया, यानी ये जो सी है इसने 1/5 शेयर जो है ए से लिया। तो ए में से हमने कितना माइनस करना है भाई, ए से लिया तो ए का हिस्सा कम हो गया, कितना कम हो गया 1/5, और ये हिस्सा उठा के किसको मिल गया, सी को मिल गया, है ना भाई। देखो इसने क्या लिखा हुआ है, ये कहता है कि सी एक्वायर 1/5 शेयर फ्रॉम ए, तो ए में से माइनस करके सी में जोड़ दो, तो 1/10 प्लस 1/5, ठीक है। और 5/10 माइनस, देखो इसमें से माइनस क्यों करना है, क्योंकि इसने दिया, क्वेश्चन में लिखा भैया एक्वायर का मतलब होता है लेना, किसी से परचेज करना, ठीक है। तो इसने 1/5 इससे ले लिया, तो इसमें से तो माइनस हो गया लेकिन सी में ऐड होगा, ठीक है। तो अब नया रेशियो क्या होगा, इसका तो जैसे पहले था वैसे ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है। तो इसका एलसीएम आएगा तो 10 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 10 आ जाएगा, 10 के में से 10 गया 1 1 जा 1 प्लस 5 2 जा 10, 2 1 जा 2,
तो देखो क्या आ गया, 3/10 आ गया, 4/10 आ गया और 3/10 आ गया। क्योंकि यार यार तो पहला पार्ट इसका हमारा सॉल्व हो गया। पहले पार्ट का आंसर क्या होगा, 3:4:3। ओके, इस तरीके से करना है हमें पहला क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। दूसरे में चलते हैं। दूसरा पार्ट बी में क्या कहता है, सी एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, दोबारा से मैं वही चीज़ कर रहा हूँ। दोबारा से मैं पहले क्या लिखता हूँ, ओल्ड रेशो लिखता हूँ। ओल्ड रेशो क्या था भैया, ए बी सी, कितना क्या था ओल्ड रेशो, 5:1। ठीक है, 5:4:1। न्यू रेशो क्या होगा, न्यू अब निकालेंगे हम, सॉरी न्यू हम निकालेंगे। तो क्वेश्चन में बोला है इसको 1/5 शेयर इस बार भी मिला, जैसे पिछली बार मिला था। वो तो पहले पूरा का पूरा ए नहीं दिया था तो ए में से माइनस करता है। अब ये कहता है कि जो 1/5 शेयर है ना, ये बराबर बराबर दोनों ने मिलकर दिया। ठीक है, तो अब मुझे बताओ 1/5 का आधा क्या होता है। 1/5 का आधा क्या होगा, 1/5 का आधा होगा 1/10। कहता है अच्छा जी ये कैसे हो गया 1/10 है। इसका आधा कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। देखो इस 1/5 का आधा करो, आधा कभी भी किसी को आधा करते हैं, जैसे 10 का आधा करते हैं तो हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, 2 टुकड़े करना है किसी भी चीज़ के बराबर। तो वैसे किसी को भी 2 से डिवाइड करोगे तो उसका आधा हो जाता है। 100 को भी 2 से डिवाइड करोगे उसका भी आधा हो जाएगा। 15 को 2 से डिवाइड करोगे 7.5 आ जाएगा आंसर। तो 2 से डिवाइड करोगे किसी भी चीज़ का आधा होता है, ताकि इक्वल इक्वल निकल जाए। तो हमें क्या करना है, क्योंकि 1/5 हिस्सा जो है वो अकेले इसने तो नहीं दिया, ना ही अकेले इसने दिया, इन दोनों ने मिलकर बराबर दिया। क्वेश्चन में लिखा हुआ भैया 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो इसका हम आधा कैसे करेंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ पहले। तो जब भी कोई ऐसा अपॉन वाला नंबर होता है ना, तो 1/5 का हमें क्या करना है, आधा करना है। सॉरी सॉरी, 1/5 का हमें क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब 2 से डिवाइड करना है तो मैंने आपको बताया था कि जब भी अपॉन में कोई ऐसा नंबर होता है, उसके अपॉन में कुछ नहीं होता, तो इसको अपन हम 1 लिख लेते हैं और ये नंबर ऊपर आकर रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी 1 जो है वो ऊपर चल जाएगा और 2 जो है वो नीचे आ जाएगा। या आप एक बात ये भी देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे बोला कि 10 का आधा करना है तो मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाय 1/2, क्योंकि यहाँ पर भी 2×5=10 ही लिखूंगा, 2×5=10। तो यानी किसी भी चीज़ का आधा करना है तो उसे 1/2 से आप मल्टीप्लाई कर लो, उसका आधा निकल जाता है। तो ऐसे ही 1/5 का भी अगर मुझे आधा करना है तो इसको भी 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 1 1 जा 1 और 5 2 जा 10। तो क्या आ गया 1/10। यानी दोस्तों 1/5। अब हम कैसे प्रूव करें कि 1/10 इसका आधा है। आप एक ऐसा काम करो, देखो जैसे 10 को 2 से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया 5। यानी 5 को अगर मैं 2 बार ऐड करूंगा तो अपने आप 10 आ जाता है कि नहीं आ जाता है ना। तो सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी आप, हमारा जो आंसर आया है नीचे 1/10, इसमें भी आप एक काम करो, 2 बार ऐड करो 1/10 को। ठीक है, 1/10 को प्लस करो 1/10। ठीक है, एलसीएम भी 10 आ जाएगा, 1 प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे 10 से 10, 10 1 जा 10, 1 1 जा 1 प्लस 10 1 जा 10, 1 1 जा 1। तो क्या हो जाएगा 2/10 आ जाएगा, है ना। 2/10 का मतलब क्या हुआ, इसको जरा आप काटने की कोशिश करो, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 आ गया ना 1/5 काटते ही। तो यानी 1/, इसके दो टुकड़े जो होंगे वो क्या होंगे, 1/10 और 1/10। इसने अपने में से 1/10 लिया, तब जाके यहाँ पर जब दो 1/10 यहाँ पे ऐड हुए तो 1/5 बन गया। ठीक है, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 1/10 + 1/10, बात एक ही है। ठीक है, तो ये हो गया। अब 5 में से माइनस कर दो, 5 में से नहीं, सॉरी 5/10 है ना ये सब। 5/10 में से माइनस करो 1/10, 4/10 में से माइनस करो 1/10 और 1/10 में प्लस करो, भूलना मत हाँ, कहीं गलती से कुछ हो जाए, 1/5। तो यहाँ पर अब आपको करना क्या है, 5 में से एक गया 4/10। ठीक है, 3/10 और यहाँ पे ऐड करेंगे तो 10 एलसीएम आ गया, 1 1 जा 1, 5 2 1 जा 2। तो यहाँ पर 3/10 आ जाएगा, 3/10। तो क्या आ गया रेशो, 4:3। ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं किया, बस इसमें वो इन दोनों में 1/10 माइनस करना है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन दोनों ने अपने में से इतना दे दिया। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल। अगर कुछ डिफिकल्टी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना आप, मैं रिजॉल्व कर दूंगा उसको। ठीक है।
अगले क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, ए बी सी। अच्छा, अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और बतानी है साथ में, न्यू रेशियो तो निकालना मैंने सिखा दिया, बट सेक्रीफाई रेशियो क्या होगा। अच्छा मुझे एक चीज़ देखो, ये हमने इसका पहला पार्ट किया था 5/10 4/10, जिसमें क्या इसमें लिखा था ना पहले पार्ट में कि सी ने एक्वायर किया 1/5 फ्रॉम सी, सॉरी ए, सी ने एक्वायर किया फ्रॉम ए, तो ए के उसमें से हमने माइनस कर दिया था और सी में ऐड कर दिया था हमने, है ना। तो अब करना क्या है कि ये तो हमारा न्यू रेशो आ गया। अब सेक्रीफाई रेशो क्या था, देखो सेक्रीफाई रेशो यहाँ पे कुछ नहीं निकलेगा, रेशो क्या बस यही है -1/5, ये सेक्रीफाइस और ये गेन है, नहीं नहीं ये सेक्रीफाइस है, इसके में से इतना माइनस हुआ ना, इसने अपने में से इतना हिस्सा निकाल के इसको दिया ना, तो जिसमें से निकला उसको तो लॉस हुआ, यानी ये सेक्रीफाइस है आपका और ये आपका गेन है। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर मैं देखूं, देखो सेक्रीफाइस रेशियो अगर मैं निकालूंगा ना, तो अभी एक चीज़ देखो, मैंने आपको सीधा बताया था ओल्ड जो हमारा न्यू रेशियो आया है, ठीक है ना, ओल्ड में से न्यू माइनस कर दो, तो अब ओल्ड में से न्यू माइनस करोगे आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। तो देखो तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें से हमने ये माइनस करा ना, इसने अपने में से इतना शेयर इसको दे दिया और बी ने अपना 1/10 माइनस करके सी को दे दिया, तभी तो ये 1/5 बना दोनों को मिलाकर। तो अ, ये इसको सेक्रीफाइस हुआ, इसने सेक्रीफाई किया, सेक्रीफाई का मतलब होता है कुछ त्याग करना, आपने 1/10 हिस्सा त्याग करके किसी और को दे दिया, इसने भी सेक्रीफाइस किया इतना हिस्सा और इसको दे दिया, ठीक है। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो 1/5 जो है शेयर, 1/5 जो हिस्सा सी को मिला है, वो इन दोनों ने कितना कितना सेक्रीफाई किया, उन्होंने बराबर सेक्रीफाई किया, बराबर का मतलब होता है 1:1, आप समझ रहे हो। भाई इसने भी एग्जैक्टली उतना ही किया, इसके भी, अब इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा, 1:1 ही तो आएगा। तो यहाँ पर जो सेक्रीफाई रेशियो है, यानी इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो क्या होगा, ये हो गया। लेकिन अगर मैं पूछूंगा सेक्रीफाई रेशियो क्या होगा इसका, ठीक है, अगर मैं पूछूंगा सेक्रीफाई रेशियो क्या है आप इसमें, तो आप बोलोगे सेक्रीफाई रेशियो 1:1 है, ठीक है। ये है सिंपल सा क्वेश्चन। तो ये हम कर चुके हैं, चलिए थोड़ा गुडविल के ट्रीटमेंट करते हैं ताकि आपको हेल्प हो जाए और अगर कुछ समझ में ना आए तो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, पहला ही क्वेश्चन करें। देखो ए बी सी दो पार्टनर हैं, तीन पार्टनर हैं, 3-1 में इनका था शेयर, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे एग्री टू शेयर इक्वली। पहले इतना था, अब लोगों ने डिसाइड किया कि हम बराबर बांटेंगे, ठीक है। तो क्या करें हम इसमें, क्या करें क्या ना करें, तो हमें करना क्या है, यहाँ पे ए बी सी लिखोगे आप, ठीक। ओल्ड रेशियो क्या है इनका, 3-2-1, ठीक है। तो 6 ये आ जाएगा। अब न्यू रेशियो तो दिए, हाँ न्यू रेशियो भी दे रखा है, कहता है इक्वल बांटेंगे, इक्वल का मतलब क्या होता है 1-1-1, 3-3 क्यों लिखा मैंने, इन तीनों का सम 3 है, ठीक है। प्रॉफिट के हिस्से बराबर, तीनों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। अब आपको यहाँ पे माइनस करके सेक्रीफाइस या गेनिंग रेशियो निकालना है, माइनस करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसके हिस्से में से ये वाला नए, पुराने में से नया माइनस करो, ओल्ड में से न्यू माइनस करो। मैंने आपको बताया था सेक्रीफाइस या गेनिंग कुछ भी निकालना हो तो हमेशा ओल्ड में से न्यू माइनस करो, ठीक है। ये हो गया। अब कन्फ्यूजन ना हो करके मैं यहाँ पे लाइन खींच रहा हूँ, उसके बाद यहाँ से आप माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब देखो हुआ क्या यहाँ पर, 3 में से 2 गया 1/6, 2 में से 2 गया 0/6, 1 में से 2 गया -1/6। यानी दोस्तों हुआ क्या, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको जितना पहले मिल रहा था उतना ही अभी मिल रहा है। वैसे भी अब अगर आप देखेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो यानी इसको पहले भी 1/3 मिल रहा था, अब भी 1/3 मिल रहा है, फर्क इन दोनों को पड़ा। और क्या इसने, यानी आप समझ रहे हो, ये जिसका माइनस में आता है उसको प्रॉफिट होता है या लॉस, बताओ। उसको, जिसका गेन होता है, प्रॉफिट होता है, मतलब इसको गेन हुआ है और इसको क्या हुआ है, सेक्रीफाइस हुआ है,
क्या हुआ है, सेक्री, ठीक है। तो सेक्रीफाई हुआ नहीं, इसने अपना शेयर निकाल के इसको दिया, सिंपल सी बात है। मैंने आप गुडविल वाले वीडियो में भी बताया था जब हम गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। जब आपका सेक्रीफाई रेशियो निकल जाता है ना, और आपको पूरे फर्म की गुडविल दी हुई है पूरे फर्म की गुडविल, देखो कहीं पर द गुडविल ऑफ द फर्म, पूरे फर्म की गुडविल 18,000 रुपये दी हुई है। तो कुछ नहीं करना आपको, उस 18,000 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करना है। तो 1/16 को भी 18,000 से मल्टीप्लाई कर दो, 0/6 को भी 18,000 से मल्टीप्लाई कर दो, और -1/6 को भी 18,000 से मल्टीप्लाई कर दो। अपने आप आ जाएगा, जिसमें से माइनस करना है माइनस में आ जाएगा आंसर, जिसमें प्लस करना है उसका आंसर प्लस में आ जाएगा। ओके, मुझे लगा थोड़ा सा ठीक है। तो अब करना क्या है, 6 3 जा 18, 3,000, यहाँ पे 3,000 आ गया। बताओ प्लस का आया माइनस का आया, प्लस का आया दोस्तों, क्योंकि इसको सेक्रीफाई हुआ था, इसने अपने एक लॉस सहा था हिस्से का। तो जितने शेयर का इसने लॉस सहा था उतने ही पैसे इसको मिल जाएंगे गुडविल के, ठीक है। तो इसके अकाउंट में ऐड होंगे। तो जब इसके कैपिटल अकाउंट में पैसा ऐड होगा तो हम क्या बोलते हैं उसको, क्रेडिट बोलते हैं डेबिट, दोस्तों हम क्रेडिट बोलते हैं। जब भी हम कैपिटल को इंक्रीज करते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं। और इसमें इसका आंसर देखोगे अगर आप, तो -3,000 आएगा, क्योंकि इसको गेन हुआ था इसलिए ये पैसे लेकर आएगा। और अगर नहीं लेकर आया तो इसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अगर लेकर आ गया तो ठीक है, नहीं लेके आया तो भाई इसके कैपिटल अकाउंट में से खत्म कर देंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे जनरल एंट्री पूछूंगा, यहीं पे कर देता हूँ मैं, क्या होगी जनरल एंट्री, हमें इस पर डेबिट करना है। ये कौन है, सी, ये बी था ये। तो हमें कहना है सी कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे जनरल एंट्री करते समय, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, ए को पैसे मिल जाएंगे। ओके, ये हमारे दोस्तों जनरल एंट्री हो जाएगी, यही आपको एग्जाम में लिख के आनी है, ठीक। ये वर्किंग और इसके मार्क्स हैं आपके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गुडविल का फटाफट। कितना टाइम की वीडियो हो गई है ये वीडियो, चलो कोई बात नहीं, और भी करते हैं, जितने हम पॉसिबल हो पाएंगे हम उतने करते हैं दूसरी बार, ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए भाई, तो यहाँ पर XYZ पार्टनर है, 5:3:2, ठीक है। फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, तो उन्होंने बराबर बांटने की सोची। चलो दोबारा करते हैं क्वेश्चन। तीन पार्टनर हैं XYZ, क्या रेशियो था इनका, 5:3:2, ये ओल्ड रेशियो है आपका। उसके बाद आपको न्यू रेशियो मिलेगा यहाँ पर कितना, इक्वल है ना, तो 1:1:1, सॉरी आपको दिख नहीं रहा है, देखो जैसे क्वेश्चन में लिखा है मैं वैसे ही कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा। 5:3:2 ओल्ड रेशियो था इसका, और उनने डिसाइड किया कि वो इक्वल बांटेंगे, तो अब उनका ये डिसाइड हो गया। पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड किया गया, इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन द प्रॉफिट शेयर द गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। अगर मान लो दोस्तों, अब इसने क्या करा, हमारा जो गुडविल वाला चैप्टर है ना उसको याद करना पड़ेगा। तो क्योंकि अब हमें गुडविल कैलकुलेट भी करनी है यहाँ पर, तो कोई बात नहीं हम कर देंगे कैलकुलेट, क्या हो गया, है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 4 साल का प्रॉफिट लिखा है, पहले प्रॉफिट लिख लो कितना है, पहले सेक्रीफाई निकाल देगा, वो जरूरत पड़ेगी है ना, पहले सेक्रीफाई निकाल लेते हैं। 10 3 जा 30, 3 5 जा 15, 10, 10 3 जा 30, 3 3 जा 9, 10 1 जा 10, 30, 3 2 जा 6, माइनस में 10 1 जा 10, तो कितना हो गया ये, 15 में से 10 गया, 5/30, -1/30, 6 में से जाएगा -4/30। आप ये देखेंगे 2 का माइनस आ गया, यानी दोस्तों इसको भी गेन हुआ है और इसको भी गेन हुआ है, जिसका भी माइनस में आता है उसको गेन हुआ है। समझ में नहीं आया ना, ये माइनस हुआ तो गेन हुआ है, अगर नहीं समझ में आया तो पिछली वीडियो देखो भैया जाके, ठीक है। तो जिसका भी आंसर माइनस में आता है उसको गेन होता है, और हमेशा ओल्ड में से न्यू ही माइनस करना होता है, चाहे आप कुछ भी निकाल लो। और इसको सेक्रीफाई हुआ है, इसने सेक्रीफाई किया है,
ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, जब इतना निकल जाता है तो हमें क्या करना होता है, गुडविल ऑफ द फर्म हमें दी होगी, उसको इस तीनों से मल्टीप्लाई करना है। पर गुडविल ऑफ द फर्म इस क्वेश्चन के अंदर हमें निकालनी है, तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, दूसरे पेज पे कैलकुलेट करते हैं ना। तो चलिए गुडविल भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 2013-14 ये कितनी है, 70,000। ठीक, उसके बाद 2014-15 85,000। फिर 2015-16 30 सॉरी 45,000। उसके बाद 2016-17 35,000। 2017-18 10,000 रुपये का लॉस। ठीक है जी, चलिए भैया। जब आप इन सबको जोड़ेंगे तो 2,25,000 आ जाएगा। दोस्तों इसने बोला है, अगर आप ध्यान से देखो तो गुडविल शुड बी वैल्यू 2 ईयर परचेज, तो हमें परचेज ईयर भी हमें दिया हुआ है यहाँ पर, है ना। परचेज ईयर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। द एवरेज प्रॉफिट, अच्छा हमें एवरेज निकालना था, तो टोटल हमारा 2,25,000 निकला था। 1 2 3 4 5, 5 साल का है तो 5 से डिवाइड कर दो इसको। ठीक है, 5 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 45,000। अब दोस्तों जो अब हमारा एवरेज आ जाता है तो हम इसको परचेज ईयर से मल्टीप्लाई जैसे ही करते हैं हमारी गुडविल आ जाती है। तो गुडविल कैसे निकालते हैं हम लोग, जो भी हमारा एवरेज निकलेगा, अगर आप नहीं जानते गुडविल निकालना अलग अलग मेथड से, तो हमारे प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। एवरेज मल्टीप्लाई बाय परचेज ईयर। तो यहाँ पे करना क्या है आपको, बहुत सिंपल है। पर यहाँ पे 45,000 लिख दीजिए जो एवरेज आया, और परचेज ईयर से मिला है, यानी दोस्तों ये निकल गया हमारा गुडविल ऑफ द फर्म, यानी हमारे फर्म की गुडविल क्या है वो निकल गया यहाँ पर। ठीक है, ये कुछ धुंधला टाइप में आ रहा है ना। तो हमारा क्या निकल गया, 90,000 रुपीज़ ये निकल गया। अब जैसे गुडविल निकल गया तो हम पीछे वाले पेज पे चले जाते हैं। पीछे हमने यहाँ पर सेक्रीफाइस तो ऑलरेडी निकाला हुआ था। मैंने आपको क्या बताया था, जैसे आपका गुडविल ऑफ द फर्म आए, इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दो जो भी आपका आया। तो 5/30 को मल्टीप्लाई कर दो 90,000, -1/30 को मल्टीप्लाई कर दो 90,000, -4/30 को मल्टीप्लाई कर दो 90,000। ठीक है, तो 90,000 डिवाइडेड बाय 30, 3,000 आ जाएगा यहाँ पर। 3,000 मतलब, तो यहाँ पे ये आप सॉल्व करेंगे इसको तो 12,000 आ जाएगा, और यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो -3,000 आ जाएगा, और यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो 15,000 आ जाएगा। तो दोस्तों क्यों इसका भी आंसर माइनस में आएगा, तो इन दोनों के अकाउंट में से, कैपिटल अकाउंट में से हम माइनस करेंगे। माइनस करेंगे मतलब दोनों के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और इसके कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि इसकी वजह से इन दोनों को गेन हुआ है। आप समझ लो, इसको लॉस हुआ है 5 रुपये का, तभी तो इसको 1 रुपये का और 4 रुपये का गेन हुआ है। अगर ये लॉसेस है वीयर नहीं करता, अपने में से प्रॉफिट का शेयर इनको नहीं देता, तो इनका शेयर थोड़ी बढ़ता, इनको गेन कैसे होता। तो इसलिए क्योंकि इसको उसने सेक्रीफाई किया है, इसलिए इसको गुडविल के पैसे मिलेंगे, और इसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और इन दोनों के कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में हम, अब मैं इसको एक बार जर्नल एंट्री करा देता हूँ, उसके बाद ताकि जर्नल एंट्री बहुत सिंपल है, इन दोनों के डेबिट डेबिट करेंगे। तो क्या करेंगे हम, 20 कैपिटल अकाउंट, 20 पीछे कर देता हूँ। ठीक, तो आपको करना क्या है, 20 कैपिटल अकाउंट और 30 कैपिटल अकाउंट, कितना कितना अमाउंट है, 3,000 और 12,000, तो 3,000 रुपये और 12,000 रुपये इनके कैपिटल अकाउंट से माइनस करके किसको मिलेंगे, ए को मिलेंगे, ए कैपिटल अकाउंट 15,000 रुपये। दिस विल बी योर जर्नल एंट्री। तो चलिए वीडियो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं बाकी क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।